स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर ऐड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऐड क्या है, मैं उसका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, ये एक सेट दिया हुआ है। तो गिवन बाय ये रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है कि a कोमा बी रिलेशन में तब आएंगे जब मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इवन होगा। यानी अगर इसका मॉडुलस a माइनस बी का इवन होगा तो ये रिलेशन को डिफाइन करेगा। और अपन को शो करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैं क्वेश्चन को अभी के लिए पहले इक्विवेलेंस रिलेशन शो करते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन शो कैसे करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए कोमा ए रिलेटेड होना चाहिए, ये ए अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए, यानी ये इस रिलेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। तो अगर अपन इस वाली कंडीशन में इसे पुट करके देखते हैं तो क्या हो गया, ए कोमा ए माइनस ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस ए क्या हो गया, जीरो, यानी मोड ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्या होता है, जीरो होता है इवन नंबर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब अपन बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। हम किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन की, कि सिमेट्रिक है या नहीं है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि अपन को ये शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब सिमेट्रिक ये होगा। तो सिमेट्रिक के लिए क्या डेफिनेशन होती है कि a कोमा बी अगर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, रिलेशन में है, तो b कोमा ए बी रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि क्या हो गया, a कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं मान के चलूं कि a माइनस बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और a और जो b आ रहे हैं, a कोमा बी, ऑल a कोमा बी बिलोंग्स टू a, इस वाले सेट के होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, अगर ये इवन नंबर है तो अपन मान लेते हैं कि ये इवन नंबर है, तो इंप्लाइड दैट मोड b माइनस ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। तो अपना ये क्या हो गया, अगर यहां से इस वाले से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं मॉडुलस में, तो बी माइनस ए और मोड, तो मोड में माइनस हो तो वो बाहर जाके प्लस बन जाता है, यानी बी माइनस ए, तो ये भी इनडायरेक्टली इवन नंबर ही होगा, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन भी सेटिस्फाई करेगा। अब अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव है या नहीं वो अपन को चेक करना है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि a कोमा बी बिलोंग करे आर में और b कोमा सी भी बिलोंग करे आर में, इंप्लाइड दैट a कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये अपनी डेफिनेशन है। तो अगर अपन रिलेशन के हिसाब से चले तो इस सेट से अगर कोई नंबर उठाते हैं अपन, मोड ऑफ a माइनस बी, ठीक है, तो वो एक इवन नंबर होगा, बिलोंग्स टू आर, ये एक रिलेशन को डिफाइन करेगा, ये एक इवन नंबर होगा। और ऐसे ही अगर b माइनस सी को बिलोंग करेंगे तो ये भी एक इवन नंबर होगा। तो अब क्या हो रहा है कि अगर इस सेट से आप या तो इंडिविजुअली लेके चेक कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये भी इवन नंबर हो रहा है और ये भी इवन नंबर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो इवन नंबर्स को अगर अपन आपस में ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। वो कैसे, अगर मैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इसको ऐड कर रहा हूं, इन दोनों इवन नंबर्स को ऐड कर रहा हूं, तो ये इससे कट जाएगा, यानी ये क्या आ गया, a माइनस सी, जो कि a माइनस सी, ये वाली कंडीशन आ गई, a माइनस सी मोड ऑफ a माइनस सी इज ए इवन नंबर, जो कि अपनी बात सही है, यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी शो हो गया। वैसे अगर आप इंडिविजुअली यहां से ए से ले लेके चेक करना चाहो तो वैसे भी चेक कर सकते हो। इसके लिए चलो मैं आपके लिए एक एग्जांपल यहां से ले ही लेता हूं। मैं ले लेता हूं कि ए को ले लेता हूं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a कोमा b यानी 1 कोमा 2, b कोमा c यानी
2,3। तो ये अपने पास आना चाहिए, ये अगर दोनों इवन नंबर है तो ये भी इवन आना चाहिए, जबकि पहली वाली ये कंडीशन भी सेटिस्फाई अपने लिए नहीं हुई, इसलिए हम ये वाले नंबर्स अपन चूज नहीं कर सकते। पहले इफ अगर सेटिस्फाई होता है तो अब इंप्लाइज की बात करेंगे। तो इफ यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मोड ऑफ 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 होगा, जो कि ओड नंबर है ना कि इवन नंबर है। ठीक है, शायद ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं ये किस लिए बात कर रहा हूं। आप अगर इस तरीके से कोई भी नंबर चूज करोगे तो ये इवन नहीं आएगा, पहले ये इवन आए दोनों कंडीशन, तब ही आप इंप्लाइज की बात करेंगे। तो आप इस तरीके से नंबर लेके चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो अपन ने शो कर दिया, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब मैं बात करता हूं आगे, क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि आपको शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5, यानी अलग से एक सेट दिया हुआ है 1, 3 और 5, ये एक सेट दिया हुआ है, आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4, ये एक अलग से सेट दिया हुआ है 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 और इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2,4। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इससे पहले मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सेट दिया हुआ है 1, 3 और 5, इस रिलेशन में ही 1, 3, 5 ये आपस में रिलेटेड है। आपस में रिलेटेड क्यों है? क्योंकि अगर इसमें से मैं कोई भी नंबर चूज करता हूं तो वो इवन ही आता है। कैसे? अगर मैं 1,3 ले लेता हूं, ठीक है, 1,3 लेता हूं, तो अगर एक की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 3 मोड, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, ये भी इवन हो गया। अगर मैं 3,5 लेता हूं तो 3 माइनस 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये भी इवन आ गया। इसी प्रकार अगर 1, 5 लेता हूं तो उसकी वैल्यू आ गई 4, वो भी इवन आ गया। तो ये जो सेट है ये आपस में रिलेटेड है। इसी प्रकार से 2,4 भी आपस में रिलेटेड है। कैसे? कि मोड 2 माइनस 4 की वैल्यू क्या आएगी 2, जो भी इवन है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। एक दूसरे से रिलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं एक नंबर एक इस वाली साइड से उठाता हूं और एक इस साइड से उठाता हूं, ये इवन नंबर का सेट है, ये ओड नंबर का सेट है। तो अगर इवन में से ओड नंबर को अपन माइनस करते हैं तो ओड नंबर आता है। जैसे 2 माइनस 1 करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 1। तो ये आपस में रिलेटेड नहीं हुआ, क्योंकि ये जो गिवन रिलेशन है वो इवन नंबर रिलेशन है, जबकि ये जो वैल्यू आ रही है वो ओड आ रही है। इसलिए ये सेट इंडिविजुअली तो आपस में रिलेटेड है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड इस वजह से नहीं होगा क्योंकि एक इवन नंबर का सेट है, एक ऑड नंबर का सेट है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और अपन को किस तरीके से सोल्व करना है।